देखो भाई, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बात तो सही है। दौड़ा क्योंकि तो जिस पड़ता है। थाली में खा रहे हो, अगर उसी में आपने छेद कर दिया तो खाओगे कैसे। और कुछ ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ। वैसे यार, बांग्लादेश इतना कंगाल हो गया है कि उसको कांग्लादेश बुलाते हैं। और अभी बांग्लादेश को सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाला काम होने वाला है, क्योंकि भारत की प्राइम बैट मैन्युफैक्चर कंपनी एसजी बांग्लादेश को स्पॉन्सर न करने का फैसला किया है। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं ना, उसको देखते हुए एक इनसाइड इनपुट है कि एसजी अभी आगे से बांग्लादेश के टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगी। आपको बता दें कि एसजी स्पोर्ट्स कंपनी बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और उनके अलावा यासिर रवि और मोमिन उलग को भी स्पॉन्सर करती है। और ये दिक्कत सिर्फ एसजी स्पॉन्सर क्रिकेटर के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के कई क्रिकेटरों को भारतीय कंपनियां ही स्पॉन्सर कर रही हैं। और अगर उन्होंने भी एसजी की तरह स्टैंड ले लिया तो फिर बांग्लादेश का वही हाल हो जाएगा जैसा कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद विवेक ओबराय का हो गया था। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के टेस्ट कैप्टन नजमुल हसन सांतो ने पब्लिकली आकर ये एडमिट किया है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उसके बीच ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बार बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलेगी या फिर नहीं। और इस बात को लेकर खिलाड़ियों के ऊपर बहुत मेंटली प्रेशर गिर रहा है। सांतो ने कहा है कि टीम सिर्फ फोकस करने की कोशिश कर रही है, यानी काम और शांत रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि प्लेयर का काम होता है कि वो अपने आप को ऑब्स्ट्रक्शन से दूर रखे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे और फील्ड पे जाके बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाए। लेकिन प्लेयर भी तो इंसान ही होते हैं। लेकिन यार शांतो, तुझसे कोई पूछने वाला हो कि जब ये इस टाइप की कंट्रोवर्सी नहीं होती है तभी बांग्लादेश की टीम कौन सा कद्दू में तीर मार लेती है भाई? हेलो बताओ। हालांकि ये सवाल किसी ने किया नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप से ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट की जो टीम है उन्होंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, और वर्ल्ड कप में उनका जो रिकॉर्ड है वो कुछ स्पेशल रहा नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि बांग्लादेश ने बिल्कुल अपनी पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म किया है, क्योंकि यही उनकी पोटेंशियल है। अगर आपके इतने सालों बाद आई अफगानिस्तान की टीम अगर आपसे बेहतर हो गई है और नेपाल भी अभी आपसे बेहतर होने की राह पर है, तो फिर अभी तुम सोच लो बांग्लादेशियों कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। बात तो सही है। लेकिन इस दौड़ा तो बीच पड़ता है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में होगा कि नहीं होगा, कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल बुलबुल ने, क्या बोला तूने? सही सुना भाई आपने, इनका नाम ही है बुलबुल। और उन्होंने कहा है कि हमने आईसीसी से पूछा है कि हमने आपको 2 लेटर लिखे हैं, भैया उनके जवाब तो दे दो हमें। लेकिन इस पर फिलहाल आईसीसी वालों ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। और इस पर बुलबुल ने एक बार फिर से कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल नहीं बदलेगा, यानी कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बुलबुल ने यह भी कहा है कि आईसीसी को उन्होंने अटैचमेंट और सबूत के साथ बताया है कि ऐसे ऐसे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है, यानी कि इंडिया में उनको सिक्योरिटी इशू क्यों है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साथ में ये भी कहा है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कलकत्ता खेलने में दिक्कत है, बल्कि हमें इंडिया में कहीं भी खेलने से दिक्कत है। यानी कि अगर आप कलकत्ता से हमारे मैच कहीं और भी शिफ्ट कर देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं और जाना भी तो इंडिया में ही जाना है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो इनको फरमान दिया है क्रिकेट बोर्ड को, उसके हिसाब से सिर्फ कलकत्ता में खेलने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि पूरे इंडिया में कहीं भी खेलने से मना किया है बांग्लादेश की टीम को। और जब इस बारे में बीसीसीआई के सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इससे हमारा क्या लेना देना, हम इसके बारे में क्या ही बोलें, ये तो फैसला आईसीसी को करना है कि नहीं? शाबाश बेटा। यार आपकी लाइफ में कितना फर्क पड़ रहा है कि अगर बांग्लादेश खेलने के लिए नहीं आई तो ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज से आपको जरूर फर्क पड़ेगा भाई, इसकी गारंटी है, और वो चीज है कि आज आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली फिर से देखने को मिलेंगे। वो आज इस साल का अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल हम आपसे कल डिस्कस करेंगे वीडियो बनाकर इसी चैनल पर। तो भाई उस बात को देखते हुए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि कल जो आज मैच होगा उसके ऊपर हम कल बवाल काटेंगे, वो सबको पता लगना चाहिए।
और हाँ, घंटा जरूर दबा देना ताकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता लग जाए। और भाई डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियो के लिए यहाँ पे आते रहना। और अगर वीडियो शेयर आई तो भाई दोबारा बोलते हैं कि वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद।